लेता हूँ। पहले मेरा प्रतिज्ञा है कि मैं शपथ लेता हूँ कि मेरे भाई मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। जितना भी संघर्ष, जिससे भी संघर्ष करना पड़ेगा वह संघर्ष हम करेंगे। जो डांस की समस्याएं हैं उन समस्याओं को, जो परामुखिया की समस्याएं हैं, इन समस्याओं को, प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए जो भी संघर्ष करना पड़ेगा वो सारा संघर्ष मैं करूंगा। मैं आपके सामने प्रतिज्ञा लेता हूं। ये 5 प्रतिज्ञाएं क्या है पहले जान लीजिएगा। उसके पहले आप भी प्रतिज्ञा लीजिए। मंच पर साथी और सामने खड़ी हमारी बहनें, मेरे भाई, आप लोग भी हाथ सामने कीजिए और आप भी फोटो लीजिएगा। हर सुख में, हर सुख में, हर संघर्ष में, हमसे राजनीति की लड़ाई न करके खेतों में हरियाली, घरों में खुशहाली, नौजवानों को नौकरी और बहनों को रोजगार देने तक मैं भी पूरी जीवन से संघर्ष करूंगा। आप सभी लोग हाथ उठा करके, पूरा हाथ उठाए, उधर के लोग भी, इधर के लोग भी, हम सब इस संघर्ष में हर राजनीतिक चुनाव मैं आपके साथ पार्टी और पार्टी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। मेरे साथी जो बैठ जाइए। मैं वो बात कह रहा था कि आज कई हजार लोग एक साथ समझते क्यों? इसलिए ये जो टाउन लीज है, ये टाउन लीज है, अभी तक कई सरकारी शासन में आगे सबको रहते हैं जब कोई मुख्यमंत्री बनता है, कोई इसका समाधान नहीं करता। कोई नदी बंद हो जाएगा, गांव शहर पेयजल के बिना त्रास कर रहा है। पानी लोग टैंकरों से धोकर के पीते हैं। इस पानी को, इस जल को बांधा जाएगा कोयल नदी, बांधा जाएगा उर्वा नदी, बांधा जाएगा अमानत नदी, बांधे जाएंगे सारे नदी नाले और पेयजल की व्यवस्था होगी, सिंचाई की व्यवस्था होगी, निकाल करके सिंचाई किया जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरे भाई, मेरी बहन, ये सारे कार्य निसंदेह होंगे। यहाँ इसको कोई नहीं रोक सकता, मेरे जीते जी को नहीं रोक सकता। ये मैं आपको विश्वास। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इस प्रतिज्ञा हमने लिया है कि आपको रोजगार उपलब्ध कराना। लोग देशभक्ति की बात करते हैं, जब तक देशभक्ति की बात तब तक नहीं हो सकती जब देश आर्थिक रूप से समृद्ध न हो, और देश आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से समृद्ध नहीं हो सकता। जब देश में आमदनी मजबूत हो, और आमदनी मजबूत, हमारी आधी आबादी ताश खेल रही है बैठ करके, हमारे नौजवान भाई ताश खेल करके उनका युवा उनका बर्बाद हो रहा है, उनको हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। जब देश की सरकार और राज्य की सरकार रोजगार नहीं दे पाएगी तो
उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो देश नालों से मजबूत नहीं होगा। देश को मजबूत करने के लिए नौजवानों को कमाना होगा, उनको नौकरी देनी होगी, उनको रोजगार देना होगा। देश को मजबूत करने के लिए हमारी बहनों को अकाउंट में 1,50,000 रुपया डालना होगा और उनका रोजगार उपलब्ध कराना होगा। जब तक आपको रोजगार उपलब्ध नहीं कराएंगे तब तक देश आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं होगा। आप सोचिए कि देश की आधी आबादी कमाती नहीं है, उत्पादन में नहीं लगती है, तो देश कैसे मजबूत हो सकता है? सिर्फ देश नारों से मजबूत नहीं हो सकता। देश जाति और धर्म की बात करने से नहीं हो सकता। हम तो किस संकल्प है कि जो दलित है, जो आदिवासी है, जो समाज में पिछड़ गया है, उसको आगे बढ़ाना है। जब तक आगे नहीं बढ़ेगा तब तक देश मजबूत नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन वोट के लिए बात करने से आप वोट लेकर के मजबूत हो जाएंगे, देश मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए मेरे भाई बहन, हमें संकल्प लेना है। जो संकल्प हम लोगों ने लिया है इसको पूरा करना है। हम लोग देशभक्त हैं और देश के लिए जान भी देने की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। जब मैं इंडियन एयरफोर्स में था, भारतीय वायुसेना में था, उस समय मैंने आवेदन लगाया था नौकरी छोड़ने का। कारगिल आ गया, मैंने दूसरा आवेदन दिया, पूछ लीजिए जाकर के इसके हुक्मरानों से कि कारगिल युद्ध लड़ने के बाद नौकरी से छोड़ूंगा। कारगिल युद्ध हमने लड़ा, उसके बाद हम नौकरी छोड़े, उसके पहले हमने नहीं छोड़ा। हम जान भी दे सकते हैं। हमसे बड़ा देशभक्त सिर्फ नाम से नहीं हो सकता कि आप झंडा लेकर के नारा लगाइए। हम भी नारा भी लगाएंगे, लेकिन उसके लिए काम भी करेंगे। एक बार पहले नारा लगाए, भारत माता की, भारत माता की। एक बार आप लोग भी नारा लगाए, देश के लिए कुर्बान होंगे, कुर्बान होंगे, देश के लिए कुर्बान होंगे, देश के लिए देशवासियों को मजबूत करेंगे, देश के लिए नौजवानों को रोजगार देंगे, देश के लिए बहनों को रोजगार देंगे। तब मेरे भाई देश मजबूत, तब देशभक्ति की बात आगे बढ़े। हम लोगों को, मुझे खासतौर पर कई बार इतना अपमान बर्दाश्त करना पड़ता है, इतना अपमान बर्दाश्त करना पड़ता है कि जो अधिकारी, जो राजनेता हमारे मंत्री रहते समय आपके लिए जिनको मैंने फटकारा था, जिनको मैंने डांटा था कि काम करो, वो सारे जब सामने आते हैं, उनको मौका मिलता है, वो मुझे अपमानित करते हैं। इतना अपमानित करते हैं कि किसी को कर नहीं पाता, अपमान का भूख पी करके निकल जाता है। और जब मैं अपमानित होता हूँ, निकलता हूँ तो झुंझलाता हूँ। अब तो मैं इसका भी आदि हो गया अपमान से। यदि आप चाहते हैं कि संघर्ष में अपमान न झेलना पड़े, तो आपको यदि मुझे अपमानित होने से बचाना है, तो मुझे आपको लोकसभा, विधानसभा उन घरों में भेजना पड़ेगा जहां प्रिविलेज है, जहां वो मुझे अपमान नहीं कर सकते। अपमानित न करने का प्रिविलेज जो विधायक और सांसद होता है, वह व्यक्ति को कोई अधिकारी, कोई राजनेता अपमानित नहीं कर सकता। मुझे तो लोग कई जगहों पर इसलिए अपमानित करते हैं कि बेटा तुम मंत्री था, विधायक था, तो मुझे डांट दिया, मुझे बोल दिया था। अब आप बताइए, आपका कोई पैसा चोरी करेगा तो मैं उसे डांटूंगा कि नहीं? कोई निकम्मा बने करके सोया रहेगा तो उसको बोलूंगा कि नहीं? मुझे बोलना पड़ेगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी बर्दाश्त करना पड़े। तो मेरे भाई, कई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न जिसको आप नहीं जानते,
देश का बजट उन्हीं राज्यों में और राज्य का बजट जिन जिलों में ज्यादा जाता है वही जिला धनी रहता है, वहां के लोग संपन्न होते हैं, धनी। आज गुजरात, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य संपन्न हैं, इसका मतलब है कि देश के हुक्मरानों ने वहां ज्यादा पैसा भेजा है। बजट का पैसा झारखंड और बिहार गरीब है, यहाँ कम पैसा। आज भी झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपया देश के पास बताया, उसको नहीं दिया गया। और झारखंड का बजट पलामू इसलिए गरीब है, जमशेदपुर इसलिए अमीर है कि वहां नेहरू जी ने इसको प्लान, यदि वह प्लान पलामू में लग जाए वो प्लान तो पलामू जमशेदपुर की तरह राज्य की तरह अमीर हो जाए। हमें इन विषमताओं को दूर करना होगा और हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या और दूसरी पार्टी, सभी पार्टियों के लिए, सभी राज्यों के लिए बराबर ज्यादा पैसा कौन लाता है? जो नेता जीत करके जाता है। पार्टियां तो चाहती है कि सबको बराबर दे, उसमें जो मजबूत नेता जाता है वो अपने जिले, अपने विधानसभा के लिए अधिक रुपया लेकर के आता है और वहां के लोगों को संपन्न। जब आप मंत्री और विधायक के पदों पर बैठते हैं, शपथ लेते हैं, तो आपको चाहिए कि आप सब जगह बराबर पैसे दें, सबके साथ न्याय करें। लेकिन ऐसा नहीं होगा। बैठने के बाद लोग न्याय नहीं करते, अपने जिला आगे करते हैं। तो मेरे भाई, मेरी बहन, साथियों, हम लोग एकदम प्रतिज्ञाबद्ध हैं कि इन कार्यों को करेंगे। मैं आज एक और संकल्प के साथ सभा को समाप्त करने के पहले और संकल्प चाहता हूं। वह संकल्प यह है कि आज के बाद अगला चुनाव होते तक आप सब लोग यहां से निकलिए और निकल करके अपने अपने गांव, अपने पंचायत, अपने मोहल्ला में जो लोग हमारे साथ नहीं है उनको साथ लाने के लिए बात कीजिए, उनसे प्रयास कीजिए। मेरा कोई दुश्मन नहीं, मेरा कोई शत्रु नहीं, हर एक व्यक्ति आप लोग सब लोग इस बात के लिए तैयार हैं? और हाथ उठा के बताइए, इधर भी हाथ उठा के बताइए। तो हाथ उठाए हुए एक लाइन और बोलिए कि हम सब, स्टेज पर के लोग भी बोलिए कि हम सब संकल्प लेते हैं आज के बाद अपने गली, मोहल्ले और पंचायत, प्रखंड में हम लोग हर ऐसे लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे ताकि यहाँ के खेतों में हरियाली और घरों में खुशियाली जाए। आप सब लोग इतना धूप में 10 बजे से लेकर अभी 2 बजे, चलिए ऊपर चढ़िए, ऊपर चढ़िए, ऊपर चढ़िए। आप लोगों का मैं रेडी हूँ, ऊपर चढ़िए ना, विश्वास दिलाता हूँ भैया खून से भी आपका कर चुकाना था। तो मैं अपनी बहनों का, अपने भाइयों का, अपने बच्चों का, मंच पर बैठे सभी अभिभावकों